आज हम लोग इंटरव्यू लेने आए हैं, यस दीवाने जो आपके सामने यहाँ पे बैठे हैं। तो आज का जो इंटरव्यू फर्स्ट टाइम मैं गो टुगेदर फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ बेटा। और आज का जो सेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आज का सेशन ये है कि आई एम सो मच हैप्पी। मैंने आज ही अनाउंस किया था कि द पावर ऑफ एमएसटीसीटी एग्जामिनेशन, यस सिलेक्टेड इन एनवीडिया कंपनी, गॉट 32 लाख का पैकेज। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा अगर आपको आवाज़ आ रहा है तो। यस, इन एनवीडिया कंपनी गॉट 32 लाख का पैकेज ऑफर 2 दिन पहले की बात है। एक स्टार्ट करूंगा रात को, मेरे को लगता है 20 दिसंबर को रात को मुझे 1:58 पे मैसेज आया। ठीक है। और उसमें मैसेज ये था कि सर मराठीमध्ये होतं की मला प्लेसमेंट मिळालेली आहे म्हणून मेरे को प्लेसमेंट मिल गया है। एंड बट क्वेश्चन ये आता है कितना पैकेज आया और कौन सा कंपनी आया, मैं क्वाइट क्यूरियस था। मैंने नेक्स्ट डे उसको सुबह मॉर्निंग में मैसेज ड्रॉप किया कि कितना पैकेज ऑफर हुआ है, कौन सा कंपनी हुआ है। मुझे लगा 10-12 लाख का पैकेज मिल जाएगा। बट आज सुबह मुझे मैसेज आया अर्ली मॉर्निंग नहीं बोल सकता, अराउंड 10-11 बजे मैसेज आया कि सर मुझे एनवीडिया ने सिलेक्ट किया है और आई गॉट 32 लाख का पैकेज। आई एम सो मच हैप्पी दो मनी सेकंड पार्ट। बट यश ने हमेशा ही मैंने जो नहीं सोचा उससे बढ़कर ही किया है। और आज इतना हैप्पी रहा हूँ मैं कि बस ऐसा लगा कि इसी वजह से इस फील्ड में आया था मैं। और आई एम सो मच हैप्पी फॉर दैट। तो थोड़ा सा मैं एनवीडिया के बारे में बताऊंगा, बाद में सीओईपी कॉलेज के बारे में बात करेंगे। यश के आज मैक्सिमम ऐसे सुनना चाहेंगे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं उससे पूछूंगा। और उसके बाद प्लेसमेंट का प्रोसेस क्या है, और एक चीज है सीओईपी का इसरो से जो कनेक्शन है वो है। उसके बाद उनका प्लेसमेंट रिपोर्ट्स क्या है या वगैरह वगैरह सब बहुत सारे क्वेश्चंस पे डाउट पूछेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे। और आज मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम यश बात करे। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपका इनिशियली एनवीडिया के बारे में बताना चाहूंगा। आप सब जानते होंगे एनवीडिया इज अ बिग कंपनी, वर्ल्ड की आज 2 ट्रिलियन प्लस डॉलर इतना उसका लाइक वैल्यूएशन है। एनवीडिया का अगर आप देखो तो 4-5 मंथ्स बिफोर उसका बहुत अच्छा न्यूज आया था। गोल्डमैन स्टैक ने बोल दिया था, गोल्डमैन स्टैक एक बहुत बड़ी कंपनी है। उन्होंने बोला था कि मोस्ट वैल्यूएबल स्टॉक ऑन द अर्थ प्लैनेट। तो अर्थ पे सबसे वैल्यूएबल जो स्टॉक है वो एनवीडिया का ही है। तो और उसका जो वैल्यूएशन 2 ट्रिलियन 1 ट्रिलियन टू 2 ट्रिलियन होने के लिए बहुत कम समय में बना। अराउंड 12th मंथ में ही 1 ट्रिलियन टू 2 ट्रिलियन हो गया बेटा। 1 ट्रिलियन टू 2 ट्रिलियन इंडिया को होने के लिए 8 साल का समय लगा। आज 2 ट्रिलियन प्लस उनका टर्नओवर एंड ऑल सब चीजें उनका है। अगर आप देखो तो 2 ट्रिलियन ये जीडीपी अगर बोले तो ईरान हो गया या न्यूजीलैंड हो गया, वो भी कम है, उससे ज्यादा इस कंपनी का टर्नओवर है। तो ये कंपनी अपने आप में एक वैल्यू रखती है एनवीडिया। एक शॉर्ट में बताऊंगा कि एनवीडिया 1993 में स्टार्ट हुआ था। 5 अप्रैल 1993 में इन्होंने स्टार्ट किया था। एक कोरियन इंजीनियर से उन्होंने चालू किया था। तो ये पहले ग्राफिक कार्ड्स पे बहुत काम कर रहे हैं। इसका कॉम्पिटिटर एएमडी करके है, ग्राफिक कार्ड्स एंड ऑल। और एनवीडिया एक्चुअली ना सॉफ्टवेयर बनाता है, ये एक्चुअली हार्डवेयर पे काम करता है। ये हार्डवेयर पे वर्कआउट करता है। और जब से एआई का लॉन्च हुआ है तब से सॉफ्टवेयर के लिए हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट बहुत है। सबसे इन शॉर्ट में एनवीडिया इस वर्ल्ड की अगर ट्रिलियन वाली कंपनी देखा जाए तो वर्ल्ड में 4 या 5 कंपनीज बहुत बड़ी बड़ी है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, अमेजोन हो गया और सऊदी की कुछ कंपनीज हो गए। उसमें एनवीडिया का भी एक नाम आता है बेटा। तो एनवीडिया अपने लेवल पे नेक्स्ट लेवल पे है। और जैसे एआई इंप्लीमेंट हो रहा है तो और इस एनवीडिया के बहुत सारे चिप्स बनते जा रहे हैं। बहुत सारे उनका अलग अलग चिप्स जो बन रहे हैं, जो स्पेशली टेस्ला के कार में भी यूज होते हैं। हालांकि अभी टेस्ला अपना खुद का चिप बना रहा है, तो स्टिल एनवीडिया को कम्पीट करना उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। आपको लगता है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या अमेजोन या टेस्ला ये वर्ल्ड चला रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है एक ताइवान की कंपनी है सेमीकंडक्टर वाली। और ये एनवीडिया ये लीड कर रही है, बैकएंड में खेल रही है पूरा सॉफ्टवेयर। बहुत सारे चिप्स पे वो जो होता है ना चिप्स बनते हैं, वो ये बना रहे हैं। जैसे टेस्ला की कार्स में चिप्स लग रहे हैं। बहुत सारे ऑटोमेटिक सिस्टम जो है उसमें चिप्स लग रहे हैं। 80% मार्केट पे जो कब्जा है वो एनवीडिया का ही है। तो एनवीडिया करता क्या है, एंड आपको शायद पता होगा एक सीपीयू होता है, एक जीपीयू। आपने आपके कंप्यूटर्स में सीपीयू देखा होगा, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अब ये जीपीयू होता है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। तो जीपीयू मतलब मल्टी कॉम्प्लेक्स टास्क को रन करता है। इन शॉर्ट में जैसे सुपर कंप्यूटर के लिए यूज होता है, जैसे बहुत सारे अमेजोन में इसका यूज होता है। जैसे ग्राफिक्स डिजाइनिंग वाले पार्ट्स में होता है, जब बहुत डिजाइनिंग हाई लेवल का होता है, आर्किटेक्चर वाला जो कॉम्प्लेक्स है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको बोलूं तो आप जो गेम खेलते हो ना,
उसमें भी इसका यूज होता है। पहले हाल ही में मुझे पता है 1995 96 में ये एक चिप बना था, तो अलग से आप कंप्यूटर में डाल सकते हो। विदाउट ग्राफिक कार्ड्स जो बोलते हैं ना, विदाउट ग्राफिक कार्ड्स आप नहीं, ये सब चल नहीं सकता। तो ऐसे एनवीडिया के बारे में जितनी बात करूँ बहुत कम है। मतलब देखो, पहली बात तो यस से मैं खुश 4 साल पहले हुआ था जब 2021 का रिजल्ट आया था। ऑनेस्टली मैं थोड़ा यस के बारे में बता दूं, उसके बाद एनवीडिया। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये टॉप करेगा, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, पर इतना मुझे पता था कि बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। इसके दो चीजें मैं बताऊंगा, मुझे अभी भी याद है, मैं हर काउंसलिंग में हर बच्चों को इसके बारे में बताता हूँ। वैसे ही स्टेशन पे आपने इसका आपने बोर्ड भी देखा होगा, 99.87 परसेंटाइल समथिंग इसका स्कोर था। इसका जब फर्स्ट अपने टेस्ट इसने जब दिए थे, उसको 100 आउट ऑफ 80 मार्क्स आया था, तो काफी परेशान हुआ बच्चा। बट इतना है ना, इसमें मैंने एक चीज देखी ना, मतलब ये हम्बल है, टीचर्स की रिस्पेक्ट करना जानता है। और सेकंड थिंग, इसका एक चीज मैंने जो देखा कि ही इज पैशनेट फॉर दैट, कि नहीं सर मुझे सीयूपी चाहिए, सीयूपी एल्स कुछ नहीं। मैंने बोला यार विजिटा ले ले यार, विजिटा भी तो बहुत अच्छा कॉलेज है। उसको उसके स्कोर पे विजिटा भी मिल रहा था इजीली, और कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में मिल रहा था। तो उसने सीयूपी से लेके आया, तो हार्ड वर्किंग बहुत है। मुझे अभी भी याद है जब उसका पहले टेस्ट, जो अपना टेस्ट उसने दिया था सीईटी का, फुल मॉक के टेस्ट जब दिया था, आई थिंक सो 80 मार्क्स कुछ आया था 100 आउट ऑफ, मैथ्स की बात कर रहा हूँ। इज क्वाइट परेशान की सर, मुझे उसने काफी फोन किया, अराउंड 8-10 फोन आया था। मैं लाइक मुझे अभी भी याद है कि मैं बाइक रिपेयरिंग करने के लिए गया था, मैं वहां पे परेशान था, उसका फोन आया, मतलब भाई क्यों फोन कर रहा है इतना। तो जब मेरी इससे बात हुई तो पता चला कि यार सर ऐसा स्कोर है, तो मैं छोड़ ठीक है ना यार, मतलब कर लेगा। और हॉनेस्टली इसने किया। मतलब क्या होता है ना, कभी कभार आप डिमोटिवेट हो जाते हो, तो काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है ना, ये प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है काउंसलिंग वाला प्रोसेस। तो काफी बातें होती थी हमारी, आधा आधा एक घंटा हम डिस्कस करते थे टॉपिक्स के ऊपर, सर ये टॉपिक हुआ, एकदम डिटेल में डिस्कशन होता था। और हॉनेस्टली जिस दिन उसने पेपर दिया उस दिन भी मेरे को टेंशन आ गया। मैथ्स का पेपर जल्दी छोड़ के आ गया, जल्दी से खत्म हो गया था। मैं तो टेंशन में आ गया कि यार यश का पेपर इतना जल्दी खत्म कैसे हो गया। तो मुझे लगा पेपर छोड़ तो नहीं दिया। जब जब आके बोलता कि सर मुझे आउट ऑफ मिलने वाला है, उसने सबसे बड़ी बात, जब पेपर खत्म होके आया मुझे तुरंत फोन किया और हर एक क्वेश्चन को उसने डिक्टेट किया था। मुझे अभी भी याद है, इसने बोला था कि सर ये केमिस्ट्री का ये सिलेबस में नहीं था, पर स्टिल इसने एक क्वेश्चन डाला था, ये पेज नंबर इस पे ये था। मतलब बोलते ना इस लेवल का प्रिपरेशन यश का था। तो बस बहुत हो गया, अभी बहुत सारी चीजें मैंने यश के बारे में बता दी आपको। बट ये बंदा था, बहुत स्मार्ट है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत डेडिकेशन है। और सबसे अच्छी बात इसकी जो मुझे लगती है ना, ये बहुत हम्बल है। और पता है ना, भगवान ने यही इसको दिया है चांस, या हार्डवर्क, एनवीडिया वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी में काम करने का मौका मिला है। वो बोलते हैं, जैसा अपना नेचर होता है भगवान हमको वैसा ही देता है। तो अभी मैं कुछ चीजें यश को कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपकी तरफ से। बहुत सारे बच्चों ने मुझे क्वेश्चन भेजे थे कि सर आप ये क्वेश्चन उससे पूछ लेना। और काफी लोगों के लिए सरप्राइज होगा कि आज यश के साथ हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। तो यश, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, देखो आज का इंटरव्यू मैंने पूछा, यश मराठी है, तो मला मराठीमध्ये घेऊया की हिंदीमध्ये घेऊया? तो यश थोडा मराठी हिंदी मिक्स करूया आपण बेटा, ठीक आहे? और चलेगा सर. सर्वात पहिला क्वेश्चन आहे हा, माझा हा असणार आहे की सर फर्स्ट अ, अँड फॉरमोस्ट पहिलं थँक यू तुम्हाला एवढं वंडरफुल इंट्रोडक्शन दिलं माझ्याबद्दल. नाही, म्हणजे ऍक्च्युली इट कसं हॅज बीन अ ग्रेट इंट्रोडक्शन जर्नी. नव्हतं, ते सर्व ऑलरेडी माझ्या ब्रेनमध्ये होतं आणि मी ते नेहमी हां, हां. ऑब्झर्व करतो. प्रत्येक काउन्सिलिंग प्रोसेसमध्ये मी ऑनेस्टली यश तुझ्याबद्दल सांगत असतो. मला त्या गोष्टीचं प्राउड फील होतंय. तर सर्वात पहला मी तुम्हाला सांगेन, बघा देखो, इट इज द पावर ऑफ एमएसटी सीईटी। मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा एक्झॅक्टली. या प्रमोशन करूंगा कि पावर ऑफ एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन। एमएसटी सीईटी एग्जाम देने के बाद वो एनवीडिया जा सकता है, जो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी है। टॉप 4 कंपनीज में जाने का चांस मिलता है। अभी कहाँ इसको प्लेसमेंट मिलेगा, पूना में मिलेगा या फिर आउट ऑफ पुना या आउट ऑफ बंगलोर, इंडिया, हैदराबाद. वो अभी लेट्स सी बाद में बात करते हैं। तो यस, सर्वात पहिला माझा प्रश्न हा आहे की ओके. 12th आणि सीईटीचं प्रिपरेशन बद्दल तुम्ही सांगा, की सीईटीचं प्रिपरेशन तुम्ही कसं केलं होतं? बिकॉज सीईटी इज नॉट दॅट मच इझी, टाइम गेम हं, इन ऑल. हं. इन शॉर्ट मध्ये तुम्ही जरा एक्सप्लेन करा. सो फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट सगळ्यांना क्लिअर करायला, मी एक ड्रॉपर आहे. 12th नंतर मी 1 वर्ष ड्रॉप घेतलेला आणि त्या दुसऱ्या अटेम्प्टमध्ये मी सीईटी दिलेली आहे. माझा स्टार्टिंग पासून फोकस वॉज ऑन जेईई ओरिएंटेड होतो मी. आणि माझं असंच काही नव्हतं, की नाही मला सीईटी देऊन सीओपीमध्ये पाहिजे. पण जेव्हा माझा जेईईचा स्कोर वॉज नॉट अप टू द रेप्युटेशन, की मला एक चांगलं एन-आय-टी किंवा आय-आय-टी भेटेल. देन आय शिफ्टेड माय फोकस अपॉन सीओईपी. मग मी सीईटीचं प्रिपरेशन चालू केलेलं. मला अजूनही आठवतं, की 5-6 महिने राहिलेले एक्झामसाठी आणि घरच्यांनी बोलावलं, की "एकदम आता चल तू आय-आय-टी, जेईई नाही निघत आहे, सीईटीचं प्रिपरेशन चालू कर तू." मग त्याच्यापासून मी सीईटीचं प्रिपरेशन चालू केलं. पहिले 3 महिने मी स्वतःची प्रिपरेशन केली, की मॅथ्स सॉल्व्ह करत राहिलो, की फिजिक्स, केमिस्ट्री वाचत राहिलो टेक्स्ट बुकमधून वगैरे.
आणि मग 1-2 मॉक सॉल्व्ह केले. पण जेव्हा 1-2 मॉक सॉल्व्ह केले, मी बघितलं की नाही माझा स्कोर इस नॉट ॲज फार ॲज द टॉपरचा स्कोर असतो तो सी-ई-टीमध्ये. मग त्याच्यानंतर मी जरा हेल्प घेण्यात कुठला क्लास लावता येईल का? काय बघता येईल का? मग मला तसा सरांचा चॅनल सापडला YouTubeवर सर्च करता-करता फील टू पास. मग सरांनी एक फिजिक्सचा व्हिडिओ अपलोड केलेला. तो मला फार इंटरेस्टिंग वाटला. त्याच्याने कन्सेप्ट पण फार लवकर क्लिअर झाले आणि म्हणजे प्रॉब्लेम पण लवकर-लवकर सुटले. सो मग मी सरांचा नंबर पण होता त्याच्यामध्ये. मग सरांना कॉल केला. मग सरांना सांगितलं, "मी असं-असं स्टुडंट आहे. माझं एवढं-एवढं प्रिपरेशन झालेलं आहे आता. मला पुढे काय करता येईल? मला सी-ओ-ई-पीच पाहिजेल त्याच्यामध्ये पण सी-एस ब्रांच पाहिजेल आहे मला. तर मला कसं पुढे कॅरी फॉरवर्ड करता येईल मला जर्नी? कसं मला प्रिपरेशन करता येईल?" मला अजूनही आठवतं, की सरांनी मला एक अर्धा तास माझ्याशी बोललेले आणि मला एक हे फ्लो चार्ट आणि म्हणजे डायरेक्शन दिलेले, की असं-असं कर, हे करता येईल, ते करता येईल. मग सरांनी मला डायरेक्टिव्हज दिलेले, की मॅथ्ससाठी तू असं अप्रोच कर, फिजिक्ससाठी असं अप्रोच कर, केमिस्ट्रीसाठी हे कर, टेक्स्टबुक वाच. आणि शेवटी बोललेले, की आपण मॉक टेस्ट जास्त सोडूया. मला अजूनही आठवतं, की सरांनी असं बोललेलं, की हां, पहिली मॉक टेस्ट दिलेली मी आणि मला फक्त 80 आलेले आणि त्यासाठी फार अभ्यास केलेला, की नाही मला वाटायचं, की मॅथ्स माझा स्ट्राँग झोन आहे. तर त्याच्यामध्ये अल्मोस्ट आउट ऑफ तरी आले पाहिजे, इफ नॉट आउट ऑफ. सो त्यासाठी पण मी फार मेहनत घेतलेली, पण नव्हते आले. मग ॲज इफ सर बोलले तुम्हाला, की सरांनी मला गाईड केलेलं, तेव्हा काउन्सिलिंग घेतलेलं माझं, की नाही असं होत राहतं, मार्क पुढे आणता येतात, अजून एफर्ट्स घे, हे कर, ते कर. मग त्याच्यानंतर मी काही नाही केलं, सरांचं फक्त ऐकलं, मॉक टेस्ट सोडवले, फेल टू पास प्लॅटफॉर्मवरती जेवढे मॉक टेस्ट होते तेवढे सोडवले मी. मग एम-एस-टी सी-ई-टीचे पी-वाय-क्यूचे पेपर सोडवले, सगळे क्वेशन्स बघितले मी आणि रोज मात्र फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीचे टेक्स्टबुक रोज वाचायचो मी. सो दॅट कुठलाही थिअरी प्रश्न आला तर तो मला सॉल्व्ह करता येईल. सो सिम्पली बोलायचं झालं तर मी असं आउट ऑफ द बॉक्स काही केलं नाहीये. फक्त जसं सर बोलायचं तसं मी केलंय फक्त. मला अजूनही आठवतं, की दर 2-3 दिवसाला किंवा लास्टच्या स्टेजेसला दर दिवशी कॉल असायचा आणि सर मला विचारायचे, की "केवढं झालं? केवढं केलंयस? आता पुढं हे कर. पुढं अशी स्ट्रॅटेजी वापरू, तसं करू. ह्या मॉक टेस्टमध्ये मार्क्स नाही आले तर आपण हे करता येईल पुढं. समजा तिकडं मार्क्स नाही आले तर आपल्याकडे प्लॅन बी आहे." सो याह सरांची फार ग्रेट हेल्प होती त्या जर्नीमध्ये. थँक यू फॉर युअर जे पण आहे. पण मी एक सांगेल की या गोष्टी एक शॉर्ट हिंदीमध्ये सांगितलं बिकॉज आमची बरीचशी मुलं हिंदीवाली आहेत, त्यांना मराठी येतं. ओके, थोडंसं शुअर. हां. हिंदीमध्ये त्या काही गोष्टी इन शॉर्टमध्ये हिंदीमध्ये काही बरीचशी मुलं आपली हिंदीवाली आहेत, तर त्यांना थोडा हिंदी पण ओके, समजतं. ओके. इन शॉर्ट देन गो तो फॉर द सीओईपी एंड प्लेसमेंट एंड सर्वात महत्वाचं है ना सॉरी मैं हिंदी में बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम प्लेसमेंट के ऊपर बात करेंगे सीओईपी के ऊपर बात करेंगे ठीक है ना हं. तो इट इज वन टाइप ऑफ गिफ्ट फ्रॉम सीईटी सीईटी से गिफ्ट मिला है तर थोडासा थोडा मराठी तर ठीक आहे मराठी हिंदी मिक्स करूया ठीक है ना थोडासा हिंदी चलेगा, मध्ये एक चलेगा सर। ओळी देऊन टाकतो हाँ ओके, सो अगर मेरे को मेरा जर्नी जस्टिफ़ाई करना रहेगा सर के साथ, सो मैं पहले ही बोल चुका हूँ तो मैं ड्रॉपर था और मैंने सीईटी का प्रिपरेशन 4-5 महीने पहले चालू किया। तब मैं ऐसे यूट्यूब पे ढूँढ रहा था कि क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? क्योंकि 2 महीने मैंने सेल्फ प्रिपरेशन किया था और मॉक टेस्ट देने में पता लगा कि मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं था। तो मुझे सर का चैनल मिला, तब मैंने सर से बात किया। फिर सर ने मुझे डायरेक्शंस दिए थे कि ऐसा कर बेटा, ये कर, वो कर। फिर फिज़िक्स में नहीं आ रहे मार्क्स तो फिज़िक्स में ये कर ले। केमिस्ट्री में नहीं आ रहा तो केमिस्ट्री रोज़ पढ़ ले, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे पूछ ले। और स्पेशली मैथ्स के लिए सर ने मुझे एक वीडियो भेजा था, मुझे अभी भी याद है। उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स थे कि हाँ, ये अगर क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है, तो ये फ़ॉर्मूला यूज़ कर ले, ये शॉर्टकट है। और मुझे हमेशा गाइड करते थे सर कि अगर तेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो ये नहीं करना है अपने को। अगर फिर भी कम आए, तो अपने पास प्लान बी है, टाइम कैसे मैनेज करना है और मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, उसके बेसिस पे मैं गया था सीईटी का एग्ज़ाम देने के लिए। तो नहीं हॉनेस्टली यश के बारे में एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा इनको जो जो टेस्ट दिए गए थे उसने बहुत अच्छे से सॉल्व किए तो मैं डायरेक्टली आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे बच्चे सुनना भी चाहते हैं रिगार्डिंग सीओईपी सबसे पहला यार सीओईपी अगर मैं बोलूँ ना मैंने बहुत सारे महाराष्ट्र के बच्चों के साथ मेरी बात होती रहती है तो मोस्ट ऑफ द बच्चे विजिट ऐसे भी सीओई को प्रेफरेंस देते हैं जैसे मैंने देखा है बट अगर आप ऑब्जर्व करें तो विजिट का सी एस आई टी का जो कट ऑफ होता है लगभग सेम कट ऑफ सीओईपी का भी होता है उसी रेंज में होता है टॉप लाइक हंड्रेड्स में ही बच्चे वहां पे जाते हैं तो थोड़ा सा सीयूपी के बारे में बताइए और एक सबसे इम्पोर्टेंट आज ही सुबह मैंने जब
यश से बात किया तो सीयूपी का इसरो से कनेक्शन है और 2017-18 के बैच के कुछ बच्चे इसरो भी गए थे और उनको प्रोजेक्ट्स वगैरह भी मिला था, तो मैं जानना चाहता हूँ उस प्रोजेक्ट के बारे में इन शॉर्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सीओईपी महाराष्ट्र का थर्ड बेस्ट कॉलेज रहेगा आफ्टर आईआईटी बॉम्बे एंड वीएनआईटी नागपुर। और सीईटी से मिलने वाला ऑलमोस्ट बेस्ट कॉलेज है अगर आप पुणे में देखा जाए, या विजेटा है, जैसे सर ने बोला कि दोनों का कट ऑफ इक्वल जाता है। सो व्हाट सीओईपी ब्रिंग्स इनटू टेबल इज दैट सीओईपी अपॉर्चुनिटी देता है बच्चे को कि अगर एक स्टूडेंट है, उसको अगर सीखना है, करियर में ग्रोथ करना है, तो उसको वैसे पीयर्स लाके देता है कि जो बच्चे अपने आस-पास रहते हैं, वो भी उसी कैलिबर के रहते हैं और उसी स्मार्टनेस और इंटेलेक्ट के रहते हैं। सो अगर अपने को कुछ सीखना रहेगा या किसी डिपार्टमेंट में ग्रूम करना रहेगा, तो सीओईपी प्रोवाइड्स अ वंडरफुल अपॉर्च्युनिटी इन दैट सेंस। और सीयूपी दूसरा बोला जाए सीयूपी मतलब एक इट इज अ वंडर ऑफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे या जो पुणे का एक या कॉलेज है। हाँ। पुणे का ही कॉलेज है। और सेकेंडली सीओईपी में अगर कोई आता है तो उसको बहुत अपॉर्च्युनिटी मिलती है कि हाँ, इंजीनियरिंग तो करना है बट बहुत सारे क्लब्स रहते हैं। ऑलमोस्ट कुछ तो 38 क्लब्स हैं हमारे सीओईपी में। उसमें एक पॉपुलर क्लब है, सीसैट क्लब है। तो आई वाज़ नॉट द सीसैट पार्ट ऑफ दैट क्लब। का सीसैट का हाँ, फुल फॉर्म क्या सीओईपी है? सैटेलाइट क्लब, सीओईपी सीयूपी सैटेलाइट सैटेलाइट क्लब। मतलब हाँ, सैटेलाइट मैं से उस लिंक क्लब करने का वाला। हाँ, उस सैटेलाइट से लिंक करने वाला। सर से मैं बात कर रहा था, सर ने सुना था कि कुछ ऐसा क्लब है वगैरह, इसरो का कुछ कनेक्शन है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं उस क्लब में नहीं हूँ, पर मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं, फ्रेंड्स हैं उस क्लब में, तो मुझे थोड़ा बहुत पता है क्लब के बारे में। तो एक 8 साल पहले क्लब का एक प्रोजेक्ट आया था इसरो से कि आपको एक सैटेलाइट का प्रोग्राम है, उसके ऊपर काम करना है। तो हमारे कॉलेज ने वो टेक ओवर किया था और क्लब में बच्चों ने बहुत अच्छे से काम किया था। उसके कारण उनको रिकॉग्निशन भी मिला और श्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ भी उनका मिलना हुआ था इन द तमिलनाडु। तो वो भी एक प्राउड मोमेंट था कॉलेज के लिए। सो ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं कॉलेज में कि अगर कोई वहाँ पे आता है, तो अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ और इंजीनियरिंग उसको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी मिलती है कि अगर उसको रेसिंग करना है तो एक क्लब है हमारे इधर। उसको अगर कोडिंग करना है तो कोडिंग के लिए और 2-3 क्लब्स हैं। डिबेट करना है तो डिबेट के लिए 2-3 क्लब्स हैं। और मतलब प्रैक्टिकली बोला जाए तो कॉलेज का फीलिंग आता है। अगर कोई दूसरा कॉलेज देखा जाए तो वहाँ पे बिल्डिंग्स कम रहते हैं और थोड़ा स्कूल लाइक माहौल रहता है। बट सीओईपी में हमारे इधर फेस्ट रहते हैं, इवेंट्स चलते रहते हैं। बहुत सारे पब्लिक स्पीकर आते हैं मतलब सेशंस लेने के लिए। सो या इट इज़ ऑल इन ऑल अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू बी एट सीओईपी। ओके। और जैसे एक सीयूपी सैटेलाइट क्लब के बारे में बात करें, ऐसे बहुत सारे क्लब्स होते हैं। मैं हुँ, थोड़ा हुँ। सा ना मतलब ये तो सीसाइड क्लब तो ठीक है, अदर देन दैट जो टेक कोडिंग वाला भी क्लब होता है, राइट? जहाँ तक मेरे हुँ, को हुँ, पता है। हुँ। कोडिंग्स वाले क्लब होते हैं, वहाँ पे कोडिंग वोडिंग वाले बच्चे रहते हैं। देखो सबसे बड़ी बात जो सीयूपी की है ना बेटा, मतलब एक चीज में जैसे मैंने यश को देखा है, मैं बहुत सारे बच्चों से मिलने का मौका मिलता रहता है, तो मैं वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स मेरे को पता है कि बच्चों को देख के पता चल जाए उनका लेवल क्या होता है, नॉट ओनली स्टडीज बट ऑल्सो अदर थिंग ऑल्सो। तो एक चीज तो क्लियर है कि जो सीयूपी में जैसे सीसैट क्लब है जिसको इसरो से प्रोजेक्ट मिला है, और ओके और उनको हमारे पीएम मोदी जी से रिकग्निशन मिला एंड ऑल, इसरो में जाने का मौका मिला, इसरो वाला। तो ये सबकी बस की बात नहीं होती, ठीक है ना? एक एक सडन मैंने अभी बोला कि सुबह जब मुझे यश का मैसेज आया कि आई एम सेलिब्रेटिंग एनवीडिया गॉट 32 लाख का पैकेज। तो 32 इज अ बिग अमाउंट, नो डाउट, एट द एज ऑफ 20 22 32 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बट मेरे लिए वो मनी मैटर नहीं करता है, मेरे लिए ये मैटर करता है कि एनवीडिया सिलेक्ट हो गया। तो एनवीडिया अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है, और ब्रांड इन द सेंस कि अगर आने वाले कुछ सालों में शायद गूगल या माइक्रोसॉफ्ट से ऊपर जा सकता है तो एनवीडिया ही जा सकता है, बिकॉज वो जिस फील्ड में काम करे वो नेक्स्ट लेवल का है। उसी तरह से जो इनका सीसैट का जो क्लब है, जो इसरो के सैटेलाइट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, तो यार मतलब पहली बात तो इसरो में जाने बहुत बड़ी बात है, उनके प्रोजेक्ट्स पे काम करना उससे और बड़ी बात है। और इतना सब करने के बाद लाइक ये अपॉर्चुनिटी किसको मिलता है, जो एक बहुत बड़ी बात जो यश ने बोली कि अपॉर्चुनिटी जो है वो सीयूपी के कॉलेज को ही क्यों मिली या विजिटर कॉलेज के बच्चों को क्यों मिलती है, इसका एकमात्र कारण होता है कि यहाँ पे जो जाने वाला जो ब्रेन होता है वो बेस्ट ब्रेन जाता है, बेस्ट पॉजिटिव ब्रेन जाता है, डेडिकेशन वाला ब्रेन जाता है, बहुत मेहनत करने वाला ब्रेन जाता है, हार्ड वर्किंग वाला ब्रेन जाता है। जितने भी बच्चे मेरे सीयूपी आईसीटी या विजिट टाइम में गए हैं ना, तो दे ऑलवेज दे आर सिंसियर, ओके, दे आर पोलाइट, उनके जो क्वालिटीज होते हैं वो माँ बाप ने बहुत अच्छे क्वालिटीज डाले होते हैं, और दे आर रियली गुड स्टूडेंट्स एंड ऑल। तो ये सब सीयूपी का क्लब्स एंड ऑल,
तो एक थोड़ा मैं प्लेसमेंट्स के ऊपर बात करना चाहूँगा, जो बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते रहते हैं। अभी हाल ही में विजिट है गए प्लेसमेंट में, एक मेरी स्टूडेंट से बात कर रहा था, प्रियंका करके। मैं जानना चाहता हूँ कि सीयूपी का प्लेसमेंट के लिए कैसे कंपनीज आती है, क्या उनको पीपीओज मिलता है, क्या थर्ड ईयर में मिलता है, इन शॉर्ट में, हुँ, और आती तो कौन से कंपनीज आती है इन शॉर्ट। ओके। सो सीओईपी एक ऐसा कॉलेज है जिसमें थर्ड ईयर में इंटर्नशिप का आपको अपॉर्च्युनिटी मिलता है। तो जो इंटर्नशिप होता है थर्ड ईयर में दैट इज़ बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ईयर 2 महीने का समर इंटर्नशिप रहता है। तो बहुत से कॉलेजेस को अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलता समर इंटर्नशिप का। और मिलता है तो बच्चों को ऑफ कैंपस अप्लाई करना पड़ता है। बट सीओईपी का एक फ़ायदा है कि सीओईपी का प्लेसमेंट सेल थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में अगस्त, जुलाई में कंपनी दिलाता है, कंपनी वाले आते हैं और आपको इंटर्नशिप अमाउंट प्रोवाइड करते हैं। और वो भी इंटर्नशिप अमाउंट अच्छा खासा रहता है, महीने का 40,000 50,000 ऑन एन एवरेज रहता है। सो उसमें बच्चों को सीखने का मौका मिलता है कि आप जाके रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो वगैरह-वगैरह। या आप मतलब जो कंपनी के लोग हैं जो 10-15 साल से उधर है, उनके अंडर आप काम कर सकते हो, उनके साथ सीख सकते हो, नई टेक्नोलॉजी पे एक्सप्लोर कर सकते हो। सो या सीओईपी वो अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करता है। और एक अभी सीओईपी में फैशन या ट्रेंड ये चलता है कि बड़ी-बड़ी कंपनीज़ क्या करती है, इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है बच्चों को थर्ड ईयर में। और अगर आपका काम अच्छा रहता है थर्ड ईयर के इंटर्नशिप में, तो आपको पीपीओ प्रोवाइड करती है, दैट इज़ प्री प्लेसमेंट ऑफर। सो अगर आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल गया, तो आपको प्लेसमेंट सीज़न में बैठने का ज़रूरत। सो डायरेक्टली यू कैन स्किप द प्लेसमेंट सेशन एंड यू कैन डायरेक्टली जॉइन द कंपनी इन जुलाई मंथ आफ्टर ग्रेजुएशन। तो वो बहुत ही वंडरफुल अपॉर्च्युनिटी रहता है क्योंकि फोर्थ ईयर में स्ट्रेस रहता है, आपको पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है, प्लेसमेंट का स्ट्रेस रहता है और वापस अगर इंटर्नशिप मिलने का तो आपको वापस कंपनी निकालना है। तो बहुत स्ट्रेसफुल काम रहता है, बट अगर आपको पीपीओ मिल गया, वो भी मतलब अच्छा खासा अमाउंट रहता है, कि अगर कुछ कंपनीज़ का मैं पीपीओ बोलना चाहूँ, तो बहुत सारी कंपनीज़ आती है सीओईपी में, सच एज़ माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, सिटीबैंक, डॉश बैंक, एलटीए टेक्नोलॉजीज़ होती है, डी-शॉ, आरसीसीएम। दे ऑफर सैलरीज़ फ्रॉम 15 लैक्स टू 50 लैक्स अपवर्ड्स। सो बहुत कंपनीज़ आती है, इंटर्नशिप का मौका देती है, जो कि बाकी कॉलेजेस में आपको ये अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलता इंटर्नशिप्स का। So yeah, if you're in COEP, then you don't have to take a lot of tension about your internship or your placement. वो काम सॉर्ट हो जाता है एंड दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल द ब्रांचेस। हाँ, सीएस में थोड़ा जल्दी मिल जाता है, बट बाकी ब्रांचेस का भी प्लेसमेंट बहुत आसानी से हो जाते हैं सीओईपी में, एज़ कम्पेयर टू बाकी कॉलेजेस में। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं बाकी कॉलेजेस में, नाम नहीं बोलना चाहता हूँ कॉलेजेस का, बट वहाँ पे अभी प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है बच्चों को। या जितने मेरे फ्रेंड्स बाकी ब्रांचेस में सीओईपी में, उनका प्लेसमेंट अभी लग चुका है या लग जाएगा मतलब जनवरी-फरवरी तक। तो वो सीओईपी बहुत अच्छी बात है। तो एक बात तो मुझे आपको यहाँ तक समझ में आई कि सीयूपी में इंटर्नशिप में भी पेमेंट मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हाँ। इंटर्नशिप में पेमेंट मिलता ही नहीं है, पर सीयूपी में इंटर्नशिप में भी पेमेंट मिलता है। वैसे अभी हाल ही में नंबर ऑफ कंपनीज़ अगर आप बात करें तो कितनी कंपनीज़ आई है अभी तक सीयूपी में और आ रही है? हाल-फिलहाल के लिए तो अभी सीओईपी में अप्रॉक्सिमेटली 90 कंपनीज़ ने विज़िट कर चुके हैं अभी तक 90 और आने वाले नेक्स्ट ईयर में, 90 लास्ट ईयर 90 9 90 90 90 90 कंपनीज़, अरे बाप रे! 90 अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस एंड ओके, अभी नेक्स्ट ईयर में और 50 कंपनीज़ का आना एक्सपेक्टेड है। सो ओके, ऑन एन ओके। एवरेज हर साल 150 कंपनीज़ टू 200 कंपनीज़ विज़िट करती है कैंपस को 150 टू 200 फॉर कंपनी, प्लेसमेंट्स। ओके। या और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होते हैं सीयूपी में ऑल ब्रांचेस मिला के? द नंबर इज़ अप्रॉक्स 750 टू 800 स्टूडेंट्स रहते हैं अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस इन अ ईयर। मतलब विजिट आई से ज़्यादा है। विजिट आई का 470 समथिंग है। विजिट आई का हाँ, प्लेसमेंट का सीओईपी में ब्रांचेस भी ज़्यादा है ना क्योंकि। मतलब एक कंपनी ने 4 बच्चों को उठाया तो भी काम हो जाएगा, ऐसा है। ओके हाँ, और यूजुअली क्या होता है कि बड़ी कंपनीज़ आती है, अगर कोई 40-50 लैक्स वाली कंपनी आ रही है, तो 1, 2, 3 लोगों को उठाएँगी। बट बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी आती है 15 लाख, 16 लाख सीएस के लिए, कि जो 10-10 बच्चों को भी उठा लेती है। सो या कंपनी पर डिपेंड करता है बट सबका प्लेसमेंट अच्छा खासा लग जाता है। सो एवरीवन गेट्स अ प्लेसमेंट अबव एवरेज देन द मार्केट रेट और द मार्केट जो में चल रहा है अभी जो। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट में ऑन एवरेज रहेगा 6 लाख, 7 लाख, तो सीओपी में बच्चे को आराम से 9-10 लाख का मिल जाता है पैकेज, अच्छा, अगर तो सीएस अभी ब्रांच का देखा जाए तो। ओके, ओके। सबसे हाईएस्ट पैकेज इस साल कितना गया एक्चुअली? इस साल का हाईएस्ट पैकेज 54 लाख का गया है। 54 या 52 समथिंग राइट? 54 नहीं, का गया है, 54 का गया 54 है। डीसॉ कंपनी राइट? नहीं 52 का टी-शॉट का था और न्यूटॉनिक्स आई थी इधर और उसका 54 लाख गया है। व्हिच कंपनी? न्यूटनिक्स? न्यूटॉनिक्स या।
न्यू डेज ओके क्योंकि वन ऑफ माय स्टूडेंट उत्कर्ष करके है इसी कॉलेज में मैकेनिकल में है और उसका जो उसने मुझे मैसेज किया था 2-3 दिन पहले ही कि सर अभी डिसॉ कंपनी ने 2 बच्चों को उठाया है। डिसॉ कंपनी आई थिंक सो वर्ली में, मुंबई की है। वर्ली में उसका नो, इंडिया नो, का नो, ऑफिस बैंगलोर में है। है। हाँ? बैंगलोर में डीशा कंपनी, बैंगलोर में अच्छा, है। बैंगलोर में। तो डिसॉ का जो बैंगलोर में बैंगलोर है तो। 2 उनको 2 प्लेसमेंट हुआ 2 बच्चों को उठाए 52 का और 54 हुँ। लाख का शायद आपने कितने बच्चे उठाए 54 लाख वाले? उनका कैसा था कि 6 महीने का इंटर्नशिप भी है जनवरी से लेके जून तक, जिसमें भी हुँ, स्टाइपेंड अच्छा खासा है। दैट इज़ अपवर्ड्स 1.5 लैक्स पर मंथ ओके, इंटर्नशिप के लिए एंड द सीटीसी इज़ अराउंड 54 लैक्स समथिंग। दैट इज़ ओके। आल्सो इन बैंगलोर। बैंगलोर वो भी बैंगलोर में था। बैंगलोर में। नाम कंपनी का नाम क्या है उसका? न्यूटनिक्स, न्यूटेनिक्स ओके NUTANICS मे बी। फिर से एक बार स्पेलिंग? NUTANICS इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके न्यूटनिक्स, और बैंगलोर में है। ओके तो अभी बैंगलोर 54 में। लाख बहुत बड़ा होता है। अपना आपका इतना बहुत एज बड़ा ही नहीं पैकेज है। हुँ, जितना आपका एज ही नहीं उतना तो पैकेज मिल गया है नहीं? ओके। ना नहीं पैकेज मिल एक्चुअली जाता क्या है। है मतलब देखो सबसे बड़ी बात मुझे जो यश से बात करने के बाद लगता है कि सीओपी अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है। मतलब कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं ना कि उसका प्रमोशन की गरज ही नहीं पड़ता है। नो नीड टू प्रमोट दैट। वो खुद में अपने आप में एक ब्रांड है। तो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे एक नेक्स्ट लेवल है। एक चीज़ अभी यश से बात करते-करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि श्री विश्वेश्वरैया करके अपने जो साइंटिस्ट हैं, श्री विश्वेश्वरैया हुँ, हुँ, हुँ। पे 15 सितंबर सेलिब्रेट किया जाता है इंजीनियरिंग डे करके और इंजीनियरिंग डे कॉलेज में। ही इज पास आउट फ्रॉम दिस कॉलेज सीयूईपी कॉलेज से पास आउट है मतलब ये कॉलेज कुछ आईआईटी से भी बड़ा है और मुझे अभी भी याद है शायद 7-8 साल पहले की बात है कि एक स्टूडेंट था मुझे यश ने बताया था कि एक बच्चे को आईआईटी खड़गपुर मिला था पर उसने सीयूईपी का सीएस ब्रांच लिया था आईआईटी हुँ, खड़गपुर छोड़ ही इज द फर्स्ट रैंकर ऑफ एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन तो ये सब चीजें जो सीयूईपी इसको मिला है या सीयूईपी मिल रहा है ये पावर ऑफ एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन ही है बहुत सारी चीजें और और बहुत आपको और सारे एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं सीओईपी का कि एक चीज़ है जो कंट्रीब्यूट करती है सीओईपी के सक्सेस में, कि मैं आपको जैसे बोला कि 150-200 कंपनीज़ कैंपस विज़िट करती है प्लेसमेंट्स के लिए। वो क्यों करती है? उसके पीछे एक बड़ा रीज़न है कि हाँ, सीईटी का टॉप कॉलेज है वो बात है, बट सीओईपी का 150 प्लस ईयर का रिच हिस्ट्री है। सो 150 ईयर के जो एल्यूमिनाइज़ हैं, वो आते हैं कॉलेज में, कंपनीज़ लेके आते हैं। बहुत सारे एल्यूमिनाइज़ यूएस में हैं, बड़े-बड़े कंट्रीज़ में हैं, बड़े-बड़े कंपनीज़ में हैं। हायर पोज़ीशन में तो कंपनीज़ लेके आते हैं कॉलेज में, उतना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग रहता है। और एक चीज़ इवन आफ्टर बीइंग पास आउट फ्रॉम सीओईपी, आप टच में रहते हो एल्यूमिनाइज़ के साथ। अगर आपका कोई मतलब जॉब में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप एल्यूमिनाइज़ से कभी भी बात कर सकते हो, वो आपको अपॉर्च्युनिटीज़ खोल के देते हैं। अगर आपको बाहर जाना रहेगा, तो उधर भी आपको मतलब ईज़ी जाता है आना कि हाँ, ये मेरे कॉलेज का एल्यूमिनाई है, मैं इसको रेफर कर सकता हूँ, तो वो पार्ट भी बहुत ईज़ी रहता है। सो यस, सीओईपी गिव्स अस अ लॉट ऑफ एडवांटेज उस टर्म्स में, प्लेसमेंट के हिसाब से या अगर रिलेशनशिप्स के हिसाब से देखा जाए कि बॉन्डिंग रहता है कोई सीनियर के साथ, तो सीनियर्स भी बहुत हेल्प करते हैं जूनियर्स की कि अगर ये सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो सीनियर्स मतलब शेयर कर देते हैं कि हाँ, इधर से पढ़ ले, ये पीपीटी फॉलो कर ले, ये वीडियो देख ले। तो मुझे बाकी कॉलेज का पता नहीं बट सीओईपी में वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। इवन जो मैंने आपको बोल रहा था कि स्पोक्स पर्सन आते हैं कुछ तो इंटरव्यूज़ लेने के लिए या गाइड करने के लिए बच्चों के लिए, वो एल्यूमिनाइज़ ही रहते हैं कॉलेज के। जो आके बोलते हैं कि हमारी कंपनी में इतने ऑफर्स हैं, यहाँ पे ऑफर है, फिर यहाँ पे हम लोग गाइड कर सकते हैं बच्चों को, तो बहुत हेल्पफुल रहता है और बहुत मदद मिलती है उससे। ओके, नहीं ये बहुत बड़ा पॉइंट बोला है। मैं पहले क्लियर करना हुँ, चाहता हूँ हुँ। ईज़ी लैंग्वेज में, बहुत सारे शायद नए बच्चे इस वीडियो को देखेंगे या इस इंटरव्यू को देखेंगे, नॉट अ वीडियो, दिस इज़ अ इंटरव्यू, लाइव इंटरव्यू चल रहा है बेटा। कि एल्यूमिनी क्या होता है कि जिस कॉलेज 150 साल का हिस्ट्री है, 150 साल सीयूपी को हो चुके हैं, तो 150 साल में जितने बच्चे पास आउट हुए हैं, उसमें से कुछ बच्चे तो लाइक अच्छे-अच्छे पोज़ीशन पे बैठे हैं। वो जो बच्चे पास आउट हुए मतलब लाइक 2018 के जो बच्चे पास हुए थे 700 बच्चे, 2019 के 700 बचे, तो 1400 बच्चे हो गए। वो 1400 बच्चे एल्यूमिनी हो जाते हैं। एल्यूमिनी मतलब पुराने जैसे आप अपने कोई स्कूल से पास आउट हुए हो, जैसे अभी अपने हॉली फैमिली पकड़ लो, नॉर्थर्न स्कूल पकड़ लो। आप पास आउट हुए तो जो पास होके चले गए हैं ना, वो एल्यूमिनी हो जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को एल्यूमिनी का डेफिनिशन नहीं पता होगा तो क्लियर करता हूँ। एल्यूमिनी का मतलब उस कॉलेज में जितने भी बच्चे पास हुए, वो सारे एल्यूमिनी में आ जाते हैं। और जैसे यश ने बोला कि दे आर इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में है, डिफरेंट डिफरेंट बिग पोजीशंस पे है। इवन न्यूक्लियस में भी अपने सीयूपी के बहुत सारे स्टूडेंट्स का हाथ रहा है। विजय के बहुत सारे बच्चों ने जो न्यूक्लियर का हुआ था अपने पोखरण में जो हुआ था ना, उसमें उनका बहुत हाथ रहा है। बहुत रिसर्च वर्क उन्होंने वहाँ पे किया है। तो वो जो एल्यूमिनी का जो नेटवर्क है ना,
वो आपको गिरने नहीं देता है। इसका देखो क्या होता है ना, हर एक रिलेशन होता है, जैसे आपके दोस्ती का रिलेशन है, किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन हो जाता है, किसी माँ बाप का रिलेशन होता है। उसी तरह एल्यूमिनी का एक नेटवर्क होता है, एल्यूमिनी का एक रिलेशन होता है। भाई मेरे कॉलेज के बच्चे, तो मैं मेरी कॉलेज में जाता हूँ। पर एक चीज मैं आपको क्लियर बोलूंगा, यश कुछ भी बोल दे एल्यूमिनी का, पर एक चीज क्लियर है कि जो सीईटी के एडमिशन हो रहे हैं, जो टॉप टॉप आ रहे हैं ना बच्चे, टॉप जो आ रहे हैं ना, वो सीयूपी ही जा रहे हैं या विजिटे जा रहे हैं, ठीक है ना। हुँ, ये क्लियर, और आईसीटी जा रहे हैं, केमिकल के लिए आईसीटी है, मतलब ये तो क्लियर है, वो एल्यूमिनी का नेटवर्क स्ट्रांग है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट स्टिल जो इंडिया का जो बेस्ट ब्रेन है, जो इंडिया का बोलूं या महाराष्ट्र का जो बेस्ट ब्रेन है, महाराष्ट्र का। हुँ, उसी कॉलेज में आ रहा है। और इसीलिए शायद दे आर एलिजिबल फॉर सच टाइप ऑफ प्लेसमेंट्स है। और जैसे यश ने बहुत बड़ी बात बोली कि 150-200 कंपनीज आती है, तो आप पकड़ लो यार, एक कंपनी दो बच्चों को भी उठा के लेके जाए। कुछ बच्चों, जैसे यश ने बोला कि कुछ कंपनीज तो 10-10 बच्चों को उठा रही है, या फिर पीपीओ दे दे रही है, प्री प्लेसमेंट ऑफर दे दे रही है। तो इसका मतलब कि पहले से सब सेट है, तो पहले से दे आर सिलेक्टेड है। और एक कंपनी दो दो बच्चों को उठा लेगी, तो सारे बच्चे तो प्लेस होने ही होने। उसमें से कुछ बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए जाते हैं। मेरे को ये भी पता चला कि सीयूपी के कुछ बच्चों ने आईएएस आईपीएस बने हैं। तो अच्छी अच्छी पोजीशन हुँ, में हम सीयूपी के बारे में जितना बोले उतना कम है, ऑनेस्टली। मतलब सीयूपी अपने आप में एक ब्रांड है, मैंने क्लियरली बोल दिया कि कुछ ब्रांड्स को बोलने की गरज नहीं होते, दे आर ब्रांड्स। और जैसे अभी इसरो जब कोई प्रोजेक्ट्स देता है, तो हर किसी को नहीं देता। अगर आप टेक्नोलॉजी फील्ड में भविष्य में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हो, देखो मनी जॉब इज सम डिफरेंट थिंग है। मैं आज इस इंटरव्यू के माध्यम से यश को भी एक बोलना कहना चाहूंगा कि एनवीडिया में ही करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनिशियली मुझे फर्स्ट डे से मैं यश को लेके फ्रस्ट्रेटेड था। मुझे एमएस करना है, मुझे एमएस करना है, मुझे एमएस करना है। तो मैंने उसको बोला कि बेटा एटलीस्ट अभी सीयूपी में है, तुमको सीएस ब्रांच मिला है, तूने 99.87 परसेंटाइल तेरा आया है, तो यार तू एक जॉब तो ले ले। मतलब मैं उसको फर्स्ट डे से बोल रहा था, फर्स्ट डे जब प्लेसमेंट जॉब, सॉरी, जब सीएस ब्रांच मिला, तो बोले जॉब तो ले ले, बाद में देखते हैं क्या कर सकते हैं। पर अ, थोड़ा सा एम्बिशियस है यश, थोड़ा सा ज्यादा सोचता है, और अच्छी बात है, सोचना ही चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है यार, मैं तुझे डिमोटिवेट नहीं करूंगा, तू कर ले। और कल रात को जब मैसेज आया, तो पहले मैं 2 मिनट में सोच रहा था कि यार सच्ची इसने प्लेसमेंट लिया है कि नहीं लिया है। बट उसको प्लेसमेंट मिला है, और उसमें कैसे ना थोड़ा प्लेसमेंट लेके आज 32 लाख हॉनेस्टली बहुत बड़ा अमाउंट है। और इसमें यश को एक एनविडिया जो टॉप की वर्ल्ड की कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा, तो उससे बड़ी बात मुझे लगता नहीं कि और कुछ हो सकती है। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये आपको पहले प्रोफाइल क्या मिला है, और दूसरी बात जो इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस रहा है, इन शॉर्ट में अगर बताओगे तो बड़े बच्चे इंजॉय करेंगे। और आपका हुँ, हुँ। सीपी कितना था, ये मेरे 3 लास्ट के क्वेश्चन रहेंगे। हाँ, ठीक है। सो इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बोला जाए तो मुझे एनवीडिया में इंटरव्यू एक्सपीरियंस बाद में सिस लेते हैं। सबसे पहला सीजीपीए कितना था आपका ओवरऑल, पहला। ओके, सेकंड, आपको प्रोफाइल कौन सा ऑफर हुआ है, और तीसरा बाद में इंटरव्यू एक्सपीरियंस। ओके श्योर। तो अभी करंटली मेरा कॉलेज में सीजीपीए 7.95 है, अप्रॉक्स 80 पकड़ लीजिए और मुझे एनवीडिया में सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल मिला है। सो वो रोल में सब बैकएंड या सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग का पार्ट रहता है एंड सेकंडली अगर इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में बोला जाए, तो जो कोडिंग के इंटरव्यूज़ रहते हैं या अगर आपका सीएस आईटी फील्ड के इंटरव्यूज़ देखा जाए, तो उसमें कोडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जो भी बच्चा वो कंपनी के लिए बैठता है उसको कोडिंग आना चाहिए। सो ये राउंड भी वैसा ही हुआ था और अगर आप इंजीनियरिंग में जाओगे मतलब जो मैं अभी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो कॉलेज के लिए एम कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग में आप कोई भी ब्रांच में चले जाओ, आपको प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं, हर एक सब्जेक्ट के लिए या हर एक ईयर के लिए। तो कंपनी के इंटरव्यूज़ में वही प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन रहता है कि आपने कौन-सा प्रोजेक्ट किया था, क्या फंक्शन था उसका, क्या आउटपुट आया, क्या इम्पैक्ट रहता है, वो सब बारे में डिस्कशन रहता है इंटरव्यू में। और उसके बाद वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, कि आपने कैसे प्रोजेक्ट एग्ज़ीक्यूट किया, क्या डिफिकल्टीज़ फेस की थी? या प्रोजेक्ट कोई टेक्निकल टॉपिक के ऊपर रहेगा, तो टेक्निकल टॉपिक के ऊपर कुछ थ्योरी क्वेश्चन्स पूछ लेंगे। तो वैसा इंटरव्यू का फ्लो रहता है। फिर उसके बाद जो हम लोग ब्रांच में सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ तो पूछ लेंगे, कि ये सब्जेक्ट में से ये क्वेश्चन उठा लिया, पूछ लिया, ये क्या रहता है? ये एक्सप्लेन करो, ये कैसा आया, वो कैसा आया? तो वो सब रहता है इंटरव्यू में। और दूसरा अगर आप सीएस ब्रांच के लिए टारगेट कर रहे हो, तो सीएस में आपको कोडिंग करना पड़ता है और हर एक कंपनी मैंने जैसे पहले बोला कि कोडिंग राउंड के बारे में पूछती है और कोड कराने लगाती है। सो मुझे भी इंटरव्यू में प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था और 2 कोडिंग क्वेश्चन कराने लगाए थे। और इतना करने के बाद मतलब एक लास्ट एक क्वेश्चन पूछा था मुझे वो जमा नहीं, बट ठीक है मतलब मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस इन जनरल पॉजिटिव था। और आप कोई भी इंटरव्यू उठा लो,
तो उसका वही फ्लो रहता है कि बाकी ब्रांचेस में भी अब देखा जाए, बारे में डिस्कशन रहता है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या, आपका वीक पॉइंट क्या है और आप किस चीज़ में अपना करियर करना चाहते हो। मतलब एक कंपनी में बहुत सारे रोल्स रहते हैं, तो आप कौन से रोल में जाके क्या करियर करना चाहते हो, वो सब आपको कंपनी अपॉर्च्युनिटी देती है। सो पूरे इंटरव्यू में इसी के बारे में डिस्कशन रहता है इन जनरल। ओके, तो जैसे अभी यश ने बताया कि पहली बात तो सॉफ्टवेयर सिस्टम इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ है हाँ, और सेकंड थिंग कि 8 सीजीपीए बहुत बड़ा होता है, आउट ऑफ 10 8 लाना मतलब इतना आसान नहीं होता है। इट इज़ आल्सो गुड। और एक चीज़ जो मुझे यश ने आज सुबह जब मैंने फ़ोन किया था तो बात हुई कि वो कोड करते जा रहे थे और आपको पूछे जा रहे थे ये क्या करना है, कैसे करना है, क्या हम्म नहीं हम्म ऐसा। हम्म हम्म, तो देखो ना बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब कि जैसे सबसे बड़ी बात जो आज ये पूरे सेशन में हमने यश के बारे में बात की, सीईटी के बारे में बात की, बाद में पूरा सीयूपी के बारे में डिस्कस किया। सीयूपी के बारे में जितना डिस्कस करना उतना बहुत कम है। सीयूपी अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है। अगर आपको लाइक माँ-बाप के आशीर्वाद से या गुरु के आशीर्वाद से अगर आपको सीयूपी मिल जाता है, तो दिस इज़ बिग अचीवमेंट इन योर लाइफ। वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसके लिए हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है, मेहनत करना पड़ेगा। अदरवाइज़ वहाँ पे जाना मतलब लगभग इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है। ठीक है? और कहते होते हैं ना कि जो ये कुछ जंग ऐसी होती है जिसके लिए बहुत मेहनत करनी होती है। ये इज़िली सबको मिलता नहीं है और सबके बस की बात होती नहीं है। तो वो सब करना है। और यश ने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेनेशन दी और काफ़ी चीज़ें बताई, ठीक है ना? तो भी एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो मेरे को यश के बारे में लगी, अभी तो ठीक है वो अभी तो अगला सफ़र है। एनवीडिया इज़ द नेक्स्ट सफ़र, आगे सफ़र है, आगे जाएगा। पर एक चीज़ जो मैं बोलूँगा कि जो डेडिकेशन था, जो पैशन था, नो लाइक बोलते हैं ना आजकल के बच्चे का कैसे हो जाता है कि वो बहुत सारे लाइक इफ एल्स में रहते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे कि बोलते हैं ना ब्लेमिंग गेम्स करते रहते हैं, इसके ऊपर ब्लेम करो, उसके ऊपर ब्लेम करो, खुद कुछ मत करो और ब्लेम्स करो। खुद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है बेटा, ठीक है ना? हो सके तो पूरी बोलते हैं ना पूरी मेहनत शिद्दत से करनी ज़रूरी है और तब जाके आप वहाँ तक पहुँचते हो। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट में मेरा क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रहेंगे। सबसे ओके। इम्पोर्टेंट कि यार कि सीईटी आप ठीक है, जेईई, सीईटी अपने आप में एक बहुत बड़े-बड़े एग्ज़ाम्स हैं। मैं हमेशा इसके बारे में बच्चों को बताते रहता हूँ और जैसे आपने बताया कि प्लेसमेंट्स वगैरह भी अच्छे मिल जाते हैं कॉलेजेस एंड ऑल में। तो जो सीईटी के एग्ज़ाम का आपके लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है इन वन लाइन? इन वन लाइन। अगर वन लाइन में बोला जाए तो करियर चेंजिंग या लाइफ चेंजिंग इम्पोर्टेंस था। अगर मैंने हाँ, सीईटी का सीईटी एग्ज़ाम नहीं दिया रहता, सीईटी एग्ज़ाम इज़ तो अ लाइफ पता नहीं चेंजिंग मैं एग्ज़ाम। हाँ, मैं पता नहीं किधर रहता। सो ऑल हाँ, बिकॉज़ ऑफ हाँ। सीईटी आई गॉट एन अपॉर्च्युनिटी टू गो इंटो सीओईपी। सीओईपी से ट्रू। एनवीडिया मिला। तो अगर एक भी लिंक टूट जाता तो आप सोच लेते क्या हो सकता था करियर का। यस। नहीं, नहीं, सबसे बड़ी बात है जो सीयूईपी का एंट्री पॉइंट ही एमएसटी सीईटी है। वो तो मेरे को हुँ, लगता है कि एमएसटी सीईटी इज़ अ गॉड फॉर दैट। तो वही गॉड है, वही से सीयूईपी, सीयूईपी से एनवीडिया वो सफ़र ऐसे ही जाएगा। अगर आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जाना चाहे तो आपको ईज़िली जाने मिलेगा नहीं और आईआईटी हुँ। बॉम्बे, खड़गपुर जाना इतना आसान नहीं होगा। तो मेरे को लगता है सीईटी से अगर थोड़ी मेहनत करो तो आप ईज़िली वहाँ पे चले जाओगे, राइट? तो सीईटी का इम्पोर्टेंस बहुत है, एमएसटी सीईटी एग्ज़ामिनेशंस एंड ऑल। पर एक चीज़ है, यश के बारे में बहुत मेहनत किया था, बहुत हार्ड वर्क किया था, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ऑलमोस्ट आउट ऑफ मार्क्स था 99.87 परसेंटाइल था इसका और जितनी बात करूँ उतना कम है। और एक मेरा क्वेश्चन है कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चलता है कि प्लेसमेंट्स नहीं मिलते हैं। तो अगर मैं सीयूबी की बात करूँ, तो ये थॉट प्रोसेस राइट है कि रॉन्ग है? क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है मतलब एक मेरी थॉट प्रोसेस ऐसी है कि अगर आप विज़िट चले जाओ तो सीयूपी चले जाओ तो मुझे लगता नहीं कि आपको प्लेसमेंट के बारे में सोचना चाहिए फिर। वहाँ पे ईज़िली अगर आप परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हो तो मिल जाएगा। हुँ, सीओईपी की एक बात अच्छी है कि हाँ, अगर कोई भी बच्चा रहेगा 4th ईयर में या 3rd ईयर में, उसका थोड़ा तो निगल रहता है कि मुझे प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। कितना भी बड़ा टॉपर हो या कितना भी बड़ा एवरेज बच्चा हो। बट सीओईपी का एक फ़ायदा रहता है कि अगर आपके ग्रेड्स है, एवरेज भी है, आई एम टॉकिंग अबाउट 6 सीजीपीए या 6.5 सीजीपीए, तो भी आपको थोड़ा श्योरिटी रहता है कि नहीं मुझे प्लेसमेंट तो मिल ही जाएगा, बट मुझे थोड़ा कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहना चाहिए। बाकी कॉलेज में क्या रहता है कि आप इवन इफ यू पुट एफर्ट्स आपका गारंटी नहीं रहता कि मुझे प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, जिनका सीजी 9 या 9.5 है कुछ-कुछ कॉलेजेस में, बट उनको अभी भी प्लेसमेंट नहीं मिली है। तो सीओईपी का एक ही इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि प्लेसमेंट इनडायरेक्टली गारंटी करता है बच्चों को और वो हेडेक नहीं रहता बच्चों को कि मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा, मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, आगे क्या करूँ? वो स्ट्रेस नहीं रहता बच्चों को। हुँ। बट एक ही है कि अगर मैं इन एक ही चीज़ पे अगर आप ध्यान दे रहोगे तो
एक ही चीज़ पे हमारा डिस्कशन हो रहा है कि अगर सीयूईपी या विजिट कॉलेज मिल जाता है, तो हुँ, प्लेसमेंट के हुँ। बारे में टेंशन लेने की कोई बातें नहीं बनती है, राइट? यस, इफ आई एम नॉट इनफैक्ट रॉन्ग। आप सीओईपी में इसका टेंशन ले सकते हो कि और कितना मेहनत करूँ जिससे मुझे और बड़ा पैकेज मिले और अच्छी हाँ, कंपनी मिले। हाँ, बड़ा पैकेज से अच्छा है कि अच्छी कंपनी जैसे एनवीडिया इज़ एंड ऑल। हाँ, अभी ना और एक चीज़ है ना, मतलब कभी-कभार नसीब का भी खेल होता है। अभी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा इस इंटरव्यू में कि जो ये सैटेलाइट क्लब जो है सीयूईपी का, उसमें 4-5 बच्चे भी एनवीडिया के लिए स्पेशली प्रिपेयर करते हैं और वो 2 में से 1 का सिलेक्शन, थोड़ा बताइए ना वो ज़रा, बच्चे सुनना चाहेंगे। हाँ, तो जैसे मेरा मतलब सीसेट क्लब के बारे में बोल रहा था, मैं उस क्लब का पार्ट नहीं था, बट मैं जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे वहाँ पे या सीनियर्स हैं, तो बहुत सारे लोग एनवीडिया और एक तोशिबा कंपनी आती है कॉलेज में, या आपने क्वालकॉम या एएमडी का नाम सुना रहता है, तो उसके लिए प्रिपेयर करते हैं वो लोग। क्योंकि जो सीसैट का काम है दैट इज़ ओवरऑल इन सिस्टम्स का काम रहता है पूरा वो, और वो सारी कंपनी भी सिस्टम्स की रहती है। सो उस क्लब के बच्चे वो कंपनीज़ के लिए स्पेशली टारगेट करते हैं कि नहीं, मुझे अगर एनवीडिया चाहिए या मुझे सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी चाहिए या क्वालकॉम चाहिए, तो मैं पहले सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में सीसैट क्लब में जाऊँगा। और सीसैट क्लब में जाना भी डिफ़िकल्ट रहता है। बहुत बड़ा क्लब है सीओईपी का। वहाँ पे इंटरव्यू लेते हैं आपसे, कोडिंग कराने लगाते हैं। अगर आपने वो सब पास किया तो आपको लेते हो क्लब में। तो उस क्लब का वही फ़ायदा रहता है कि अगर आप इंटरव्यू देते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे केस में एनवीडिया के जो इंटरव्यूअर्स थे, उनको आज पता है कि सीओईपी का सैटेलाइट क्लब क्या है। क्योंकि बहुत सारे हमारे जो सीनियर्स वगैरह जो एनवीडिया में हैं, वो उसी क्लब का पार्ट थे। तो हमारे कॉलेज में ऐसा बोलते हैं कि इफ यू आर इन सीसैट क्लब, देन यू आर लाइकली टू लैंड अप इन एनवीडिया। आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका पूरा जर्नी उसी प्रकार से मोल्ड किया हुआ रहता है। सो या तो मतलब मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि मैं उस क्लब का पार्ट नहीं था, फिर भी मेरा हो गया। तो उसमें थोड़ा-सा मैं मतलब लक को लक इम्पोर्टेंस देना चाहूँगा कि हार्ड वर्क तो है बट लक का भी उसमें खेल था। सबसे पहला लक विदुष ने मिली, दूसरा लक सीईटी एग्ज़ाम क्रैक किया, हुँ, तीसरा हुँ। लक एनवीडिया में एंट्री हो गई। इट इज़ अ गुड लक बिकॉज़ मेरा ये हुँ, मानना है, जो अच्छे लोग होते हैं भगवान उनका अच्छा ही करता है, जैसा मेरा मानना है। तो एक चीज़ यश से बात के मुझे क्लियर हो रही है कि आप अपने फ्यूचर को मैपिंग कर सकते हो। आप अपने फ्यूचर को प्लान कर सकते हो कि देखो अगर आप कोडिंग अच्छे कर रहे हो, आप सीएस लेके बैठे हो, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो, कुछ लैंग्वेजेस आप पढ़ रहे हो, तो मैं चाहूँगा तो यश को बुलाना चाहूँगा कि नेक्स्ट मंथ में आ जाए बॉम्बे में कि वो बच्चों से एक फेड वन टू वन डिस्कशन करें। बहुत सारी चीज़ें वो आपको ये बताएगा। तो जैसे इसने बताया कि जब फर्स्ट या सेकंड ईयर में कोडिंग का प्रोजेक्ट्स पे काम होता है और सीसाइड क्लब्स में जाते हैं, तो एनवीडिया के जो इंटरव्यू लेने वाले जो लोग होते हैं ना, इंटरव्यू एनवीडिया के लोग हैं ना, उनको पता रहता है कि सीसाइड के जो बच्चे वही स्मार्ट है, वही मेरे को चाहिए। तो बाकी से बच्चों से मुझे लेना देना है ही नहीं। तो वो उनके इतना सोचते ही नहीं है। तो आप उस क्लब के बारे में प्लान कर सकते हो। मतलब क्लब में एंट्री हो गई इसका मतलब आप तोशिबा कंपनी जा सकते हो या आप ये कंपनी में जा सकते हो, एनवीडिया एंड ऑल। तो इस तरह से ये एक अच्छा मैपिंग्स है। इवन एक स्टूडेंट था इज़ इन आईआईटी यहाँ पे आईआईटी खड़गपुर। उसका रैंक बहुत कम था और उसने मेट्रोलॉजी ब्रांच ऐसा कुछ नीचे वाला ब्रांच ले लिया था। बट इज़ पैशनेट फॉर सीएस। तो उसका एक स्टोरी बताऊँगा, उसने क्या किया, मेरे उससे बात हुई थी, तो ही टोल्ड मी दैट, टू 2 साल पहले की बात है, तो वो उसको अच्छा स्कोर नहीं आ रहा था, पर उसको आईआईटी चाहिए था, तो आईआईटी गया, वो मेट्रोलॉजी उसने लिया और आईआईटी जाने के बाद उसने कोडिंग का क्लब जॉइन किया और वो कोडिंग बहुत अच्छा करता था, उसका पूरा ध्यान कोडिंग पे रहता था और उस साल जो जेईई का फर्स्ट रैंकर था, उससे ज़्यादा पैकेज इसको मिला क्योंकि एंड ऑफ द डे बाकी तो तुम्हारा टैलेंट मैटर करता है। तो कभी-कभार आप सीईटी क्रैक नहीं कर सकते हो या जेईई क्रैक नहीं कर पाते हो, बट आप एक प्लान करो और उस प्लान के हिसाब से चले जाओ या गेम हो जाता है। पर अभी यश तो एक लकी इंसान मानूँगा मैं, क्योंकि ये सीसाइड का प्लान था एंड ऑल, पर स्टिल वो वहाँ पे गया, तो इज़ अ बिग अचीवमेंट। तो उस क्लब के बारे में, क्योंकि देखो बेसिकली उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके वो वहाँ पे एंट्री मिलता है। सब चीज़ें ईज़िली आपको मिलेगा ऐसा नहीं होता है बेटा, मतलब सब रेडीमेड नहीं होता है और आपके हिसाब से सब नहीं होगा। तो यश का एक एमएस का प्लान था और मैं तो आज आई एम सो मच हैप्पी। जैसे सुबह मैंने आज यश का मैसेज देखा, मैंने तुरंत यश को कॉल किया और आई एम सो मच हैप्पी। मतलब आज का दिन मेरे लिए एक गॉड गिफ्टेड रहा है और आज आपको शायद पता होगा कि आज रामानुज का लाइक नेशनल मैथमेटिशियन डे करके सेलिब्रेट भी हो रहा है और मैं चाहूंगा कि एक तरह से ये गुरु दक्षिणा है फ्रॉम यश टू मी और और कुछ सजेशन या गाइडेंस आप बच्चों को दे पाओगे जो सीईटी पढ़ रहे हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे एंट्री पॉइंट तो सीईटी है, उसके बाद हुँ, आगे के हुँ। प्रोसेस है, बहुत सारी चीजें तो बाद में, पहले ये तो कर ले, अगर ये करेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। बहुत सारे बच्चे, यश मैंने देखा है कि दे आर नॉट हार्ड वर्किंग, दे आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द सीरीज, दे आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट। जो यश प्रिपेयर कर रहा था, हर एक टेस्ट को डेडिकेटेडली दे रहा था,
वैसे मुझे मोस्टली आजकल ज़्यादा बच्चे दिखते नहीं है। 1-2 ऐसे नहीं है, कुछ बच्चे हैं। तो यासाठी व्हाट आई एम प्लानिंग टू मेक वन बैच, एमटीएस बैच। महाराष्ट्र टॉपर सेना एमएसटी सीटी के लिए बना रहा हूँ। जेआरई के लिए जेई रँकर आर्मी जेआरए आणि ह्याने एक प्रॉपर अच्छा. प्लॅन द्यायचा, प्रॉपर मेहनत करून त्या गोष्टीसाठी मोटिव्हेट करून त्यांना ते एक्झाम क्रॅक करायला एनी कॉस्ट त्याला लावायची असा आमचा एक उद्देश है। हुँ. तो ये पहली बात तो बच्चे पढ़ नहीं रहे, उनके लिए क्या करें? और एक चीज़ है मैं यश का सो बता दूँ, 1 मिनट यश का एक बार मैंने पूछा था यार बच्चे पढ़ते नहीं है तो क्या करना है? तो मैंने यश ने मुझे बोला कि काम करो सर पैकेज बता दो बच्चों को बस हो गया। उनके पैकेज बता दो बच्चे खुश हो जाते हैं और कर लेते हैं। तो ये जो 2 क्वेश्चन्स थे कि पढ़ते नहीं है या जो और ये जो बैचेस जो प्लान कर रहे हैं और इस तरह से बच्चे कैसे पढ़े? और एक बेसिक लास्ट में कोई सजेशन या कोई व्यूज़ बच्चों को बताएँ कि कैसे कर सकते हैं क्या? तो पहला जो आपका क्वेश्चन था कि बच्चे कैसे पढ़े, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी बता दूँ कि इतना स्टूडियस बच्चा मैं नहीं था स्टार्टिंग से। बट एक होता है कि आपका अगर कोई मोटिवेशन या इंस्पिरेशन मिल गया आपको, तो हो जाता है कि नहीं अगर अगर मैंने ये एम टारगेट किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे केस में सीओईपी था, मुझे सीओईपी चाहिए, तो अंदर से मोटिवेशन आ जाता है, ठीक है अभी कर लेते हैं, बाद में अपन चिल कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। कॉलेज जाके अपन चिल करेंगे। सो उतना था कि मैंने वो मोटिवेशन रखा था कि ये मुझे सीओईपी ही चाहिए। तो वैसे भी मैं अपने फ्रेंड्स को बोलना चाहता हूँ कि आप कोई तो मोटिवेशन रखिए या मुझे ये कॉलेज में जाना है, या मुझे इस कंपनी में लैंड अप होना है या मुझे ये बनना है। तो वो मोटिवेशन रहेगा तो पढ़ना ईज़ी हो जाता है। सेकंडली पढ़ने के बारे में बोलना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि आपको 10-10, 12-12 घंटा पढ़ना है। आप 2 घंटे से चालू कर सकते हो, 3 घंटा पढ़ सकते हो, 4 घंटा पढ़ सकते हो। आपको जैसे कन्वीनिएंट लगता है आप वैसे पढ़ सकते हो। बट एक चीज़ उसमें इम्पोर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया, 4 दिन नहीं पढ़ूँगा मैं, फिर वापस 10 घंटा पढ़ लिया, वैसा नहीं। अब रोज़ पढ़ना है 3 घंटा, 4 घंटा पढ़ो, उतना सफिशिएंट रहता है बट अच्छे से पढ़ लो। सेकंडली मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो सर मॉक टेस्ट बनाते हो, तो वो आप ज़रूर सॉल्व कीजिए क्योंकि सर का जो थिंकिंग रहता है वो बहुत टू द पॉइंट रहता है, कि सर जो क्वेश्चन प्रेडिक्ट करते हैं कि ये आता है या आना चाहिए एमएससीटी सीटी में, वो आ जाता है सीटी में। या सेकेंडली सर जो पढ़ाते हैं, तो हमेशा टू द पॉइंट पढ़ाते हैं या जो बोलते हैं ना अपन ईज़ी करके समझाते हैं सर, कि अगर इसका एक्सप्लेनेशन टफ रहेगा तो ईज़ी करके समझा देंगे। तो हाँ, तो सर जो आपको देंगे वो फ़ॉलो कीजिए। सर जो पेपर्स डिज़ाइन करेंगे वो आप ज़रूर सॉल्व कीजिए। और आप खुद को एनालाइज़ कीजिए कि मेरा किधर गलत हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 लेसन में मेरे हर बार मार्क्स जा रहे हैं, तो वो 3 लेसन को आप स्ट्रेंथन कीजिए। अगर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का बोला जाए, तो सीईटी ऐसा नहीं कि आपको तीनों सब्जेक्ट में एक्सेल करना है। आपने अगर 2 सब्जेक्ट में भी एक्सेल कर लिया और तीसरा सब्जेक्ट भी आपका एवरेज रह गया, तो भी आप सीओईपी क्रैक कर सकते हो। बट आपको ये टेक केयर करना चाहिए कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा मैथ्स सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कि मैं हमेशा ये मतलब देखता था कि मैथ्स में मेरा 1 भी मार्क्स ना जाए। तो वैसा अगर आपने रखा खुद का कि नहीं ये सब्जेक्ट में मेरा मार्क्स नहीं जाना चाहिए, तो आप ज़रूर सीओईपी क्रैक कर सकते हो या आपका विजेटीआई क्रैक कर सकते हो। सो हाँ, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा लास्ट में कि बी कंसिस्टेंट और जो सर बोल रहे हो वो ढंग से फ़ॉलो कीजिए क्योंकि सर को एक्सपीरियंस है। सर ने बहुत बच्चों को सीओईपी, विजेटीआई ऐसे कॉलेजेस में पहुँचाया है। तो या सर पे ट्रस्ट कीजिए आप। सर जैसा बोलेंगे वैसा कीजिए, आपका हो जाएगा। विथ हार्ड मैं वर्क तो एंड बोला कंसिस्टेंसी ऑफ कोर्स। मैं तो बोल रहा था कि यश कुछ बोलेगा ठीक है। पर ठीक है बेटा और आई एम रियली हैप्पी बहुत लाइक आज एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि शायद इसी दिन के लिए इस इंडस्ट्री में मैं आया था और आई एम हियर फॉर नेशनल बिल्डिंग्स एंड ऑल। ये नेशनल बिल्डिंग की बातें हो रही है। जितना अगर वो आउट ऑफ गया 32 लाख का पैकेज कमाएगा, तो हमारे गवर्नमेंट को टैक्स भी देगा, ठीक है? वो गवर्नमेंट का हेल्प हो जाएगा, ठीक है? और यश भगवान करे आप बहुत आगे जाओ, ओके? पर एक चीज़ या हमेशा ब्लेस याद यू सर, रखना सब थैंक यू। कुछ करना बट डोंट फॉरगेट योर पेरेंट्स, डोंट फॉरगेट योर या गुरु जो भी है मैं हम ही नहीं अब बहुत सारे हैं जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है और सबसे इम्पोर्टेंट कि डू समथिंग फॉर योर नेशन और देश के लिए क्या या ऑफ कर सकते कोर्स हो वो सर। देखिए। और अब मैं भी चाहूँगा कि आप मैं सब एक सारे बच्चों की तरफ से अपील करना चाहूँगा कि एक दिन आप बॉम्बे आएँ और हाँ, ज़रूर सारे आऊँगा मैं अगले मंथ में। वन मीट करें या आणि श्योर, श्योर, श्योर। one more my students घनश्याम कुंभार is a gold हुँ, medalist in visit college ओके हुँ, इसी हुँ। साल नहीं लास्ट ईयर पास आउट हुआ अभी इस साल वो अ, ये कौन सा एक कंपनी मैंने आपको बताया था उसमें उसका डेलॉयट। सिलेक्शन कौन सा
डेलॉयट, डिलॉइट्स, डेलॉयट। हाँ, डिलॉइट्स से सिलेक्शन हो गया। तो वो भी मिलने आने वाला है, पर क्या होता है ये लोग इतने बिज़ी रहते हैं ना, इनको बुलाना मतलब अलग ही स्टोरी है। पर मैं कोशिश करूँगा कि आप एक दिन ज़रूर आओ, हमारे बच्चों को वन टू हुँ। वन मीट करो, उनसे गाइड करो, उनको मोटिवेट करो और उनको स्टडी का इम्पोर्टेंस बताओ और लाइफ में मनी, पैसा हर कोई कमा लेता है, बट करियर और फ्यूचर बनने का जो मौका है, बार-बार नहीं आता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और थैंक यू, आपने काफ़ी तारीफ़ कर दी और कुछ ज़्यादा ही कर दी नहीं। मेरा देखिए मैं मानना है कि एक्चुअली बस सर यू डिज़र्व दैट, मतलब मैं ऐसा हवा में तारीफ़ नहीं कर रहा था। नहीं आपका वो अब काउंसलिंग और वो था, मतलब मॉक टेस्ट वगैरह मैंने जो दिए थे, वो काम में आए मुझे। ऐसा हाँ, कोई मतलब फ्री में तारीफ़ नहीं करता, कुछ तो रहता है उस पर्सन के बारे में, या पर्सन का कुछ तो इम्पोर्टेंस रहता है जर्नी में, इसलिए वो बंदा उस बारे में बोलता है। ओके। सो या और सबसे इम्पोर्टेंट कि यश ने सिर्फ पढ़ाई नहीं करी, जिम भी करी थी। जैसे कॉलेज जॉइन किया था, जिम वगैरह जॉइन किया था। तो हम बहुत कनेक्टेड हैं, हॉनेस्टली कनेक्टेड है और कनेक्टेड रहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। और या बहुत सारे सर। ऐसे बच्चे भी जो जो बच्चे हमारे जा रहे हैं और एक मौका मिलेगा अच्छे-अच्छे बच्चों से गाइड करने का और उनको फ्यूचर में कुछ बड़ा करने का। एनवीडिया बहुत बड़ी ब्रांड है, बहुत बड़ा कंपनी। मैं तो चाहूँगा ये जो इसमें आपका फ्यूचर बना रहे और हार्ड वर्क करो, बहुत मेहनत करो। क्या या कहते हैं ना कि जितने भगवान जितने बच्चों को या लोगों को बहुत बड़ा दिमाग देता है, वो उतना हम्बल होते हैं। तो यस, वो कैटेगरी में आता है। वो बहुत ना स्मार्ट है पर कभी उसको 1% भी ऐसा घमंड नहीं कि वो सीवीपी के सीएसपी ब्रांच में बैठा है। 1% भी उसको मतलब कभी उससे बात कर दो, कभी मैं चिल्ला भी दूँ ना, तो भी उसका एक आवाज़ भी नहीं ऊँचा होता है। तो यश इज़ नेक्स्ट लेवल, मतलब पर्सनैलिटी कहते हैं या बोलते हैं ना संस्कार, वो एक नेक्स्ट लेवल है यश ऑनेस्टली। यश की फैमिली से भी मेरी मम्मी से बात हुई थी। दे आर आल्सो गुड एंड ऑल, बट बट ऑब्वियसली संस्कार सबसे इम्पोर्टेंट है और डू समथिंग फॉर योर नेशन एंड ऑल। और जो मैसेज आपको दिया है बच्चे, वो करिएगा, ये वीडियो को पूरा देखिएगा। ये इंटरव्यू आपके लाइफ चेंजिंग इंटरव्यू होगा, डिमोटिवेट नहीं होगा किसी के बारे में। देखो निगेटिव लोगों से दूर रहिएगा, पॉजिटिव लोगों के पास रहिएगा। होगा नहीं होगा बाद में बात करते हैं। तो इसीलिए एक लास्ट का शेर, मिटा दे अपनी हस्ती को मर्तबा अगर तू कुछ बनना चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को मर्तबा अगर तू कुछ बनना चाहे, ताना खाक में मिलके ही गुले गुलजार होता है, गुल गुलजार होता है। यश का जो टारगेट था, यश सक्सेसफुल इसलिए बना, मैं आज यश को बताना चाहता हूँ कि उसने एक-एक प्लान किया कि चलो पहले मैं सीवीपी ही करूँगा। मैं तो उसको बोला भाई दूसरा कॉलेज ले ले, तेरा मार्क्स नहीं आ रहा है। इस तक मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, पर नहीं, सर वही चाहिए। मतलब उसमें जो पैशन था ना, वो नेक्स्ट लेवल का पैशन था और भगवान ने भी उसका बहुत मेहनत, मतलब बोलते हैं ना भगवान आपकी बहुत सारी परीक्षाएँ लेते रहता है। समझ में आ रहा है? तो मैं आज ही ऐसे जब दोपहर को बात सुबह बात कर रहा था तो मैंने इसको बोला, जब तेरा प्लान नहीं चल रहा है तो उसका प्लान चल रहा है भगवान का। और जब उसका प्लान चल रहा है तो भाई उसी प्लान को फॉलो करो और आगे बढ़ो। और आज ये वर्ल्ड की टॉप 4 कंपनी में एंटर कर चुका है विद द हेल्प ऑफ सीओईपी। यहाँ तक कि उसने जेईई क्रैक नहीं किया, पर सीईटी के बेस पे ही वो चला गया। तो इट इज़ अ गेम, इट इज़ जस्ट लाइक गेम कि वहाँ पे जेईई का थोड़ा स्कोर कम होना, बाद में हमसे मिलना, उसके ऊपर डेडिकेटेडली मेहनत करना, मतलब और उसके बाद वो हार्ड वर्क करके सीवीपी में एंटर करना और वहाँ पे भी वो सीसाइड क्लब नहीं जॉइन करना और उसमें फिर एनवीडिया में सिलेक्ट हो जाना। तो यार ये एक नसीब नहीं तो फिर क्या है? इसी को तो नसीब कहते हैं बेटा, ठीक है ना? पर मैं एक ही बोलूँगा, नसीब की बातें बाद में करेंगे। नसीब मेरे हिसाब से एक बोनस होना चाहिए। पहले मेहनत कर लेते हैं, मेहनत होने के बाद जो बोनस मिलेगा वो नसीब में के डाल देंगे। तो ऐसा नाही की नसीब के हवाले रहे आणि यश यावर्षी माझ्याकडे खूप चांगली मुलं आहेत. खरंच खूप मेहनत करतायत. दे आर रिअली जीनियस. मला असं वाटतं की ते 100% पण मारू शकतायत आणि सॉरी पण ते तुझ्यापेक्षा पण स्मार्ट आहेत. ओके. पण असती बट नसती. माझ्यापेक्षा भरपूर स्मार्ट लोकं आहेत. पण कंडिशन इज दॅट की सीओईपीमध्ये तर नक्कीच आहेत. नक्कीच आहेत. हां, कंडिशन इज दॅट की जर तुमची एक्झाम क्रॅक नाही झाली तर त्याला अर्थच नाहीये. कारण की ये एग्जाम सिर्फ तुम्हारा टेस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं लेता है। ये तुम्हारा पेशेंस भी टेस्ट करेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हारा हार्डवर्क टेस्ट करेगा। तो मेरे हिसाब से 5 टेस्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो होता ही है। पेशेंस का बहुत हुँ, टेस्ट हुँ। होता है, बच्चे रोते भी हैं, परेशान भी होते हैं। और लास्ट का जो टेस्ट होता है, वो तुम्हारे लाइक बोलते हैं हार्डवर्क, क्या आप हार्डवर्क कर सकते हो? क्या उसमें क्या-क्या कर सकते हो? कितना मेहनत कर रहे हो? ये सब चीज़ें हैं। तो और कुछ हमारे बच्चों के ओके। में लास्ट में कुछ बताना चाहोगे? बस काफ़ी टाइम हमने डिस्कस कर लिया, बहुत सारी चीज़ डिस्कस करी, बट कुछ बताना चाहोगे लास्ट के कुछ लाइन्स? अभी अगर कुछ बोलना रहेगा तो फिज़िकली आके ही बोलूँगा अभी मैं, नेक्स्ट मंथ। वो तो मैं लास्ट में वही पूछने वाला था कि आप फिजिकली आना ही है। आज ही बात हुआ कि आप आ जाओ। ये यश मुझे हुँ। 4 साल से बोल रहा है मैं आ रहा हूँ। आया ही नहीं है। बोले ठीक है कोई बात नहीं, ही इज़ बिज़ी इन हिज़ लाइफ एंड ऑल। बट आई एम सो मच हैप्पी और मम्मी-पापा को भी मेरा नमस्कार कहिएगा और उनको बोलिएगा कि आपने लाइफ में जो-जो सोचा वो कंप्लीट किया। भगवान जिसको जितना देता है उतना नहीं कर पाता है, पर आज यश का ऐसा तो जो-जो उसने प्लान किया वो होता गया।
और यहाँ तक कि इसका दिमाग में प्लेसमेंट भी नहीं था। मेरे को ये भी पता है कि इसको प्लेसमेंट लेना ही नहीं था। मैं आपको इसका चार्ट दिखाऊँगा कि 8 दिन पहले का चार्ट ऐसा था कि यार मुझे सिर्फ प्लेसमेंट नहीं लेना है। आई एम प्लानिंग फॉर एमएस। उसने यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई भी कर दिया था, बट एनवीडिया मिल गया, अभी क्या यूनिवर्सिटी जाना नहीं। अभी एनवीडिया के करिए। और मैं सब बच्चों की तरफ से कहना चाहूँ, थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू यार यश, आपने इतना समय दिया। आज ही सुबह बात हुआ है और मैंने सोचा कि चलो इंटरव्यू प्लान करते हैं, और यश ने बोला चलो आज ही कर लेते हैं सर, और आज ही शाम को इंटरव्यू प्लान हो गया। और थैंक यू यश, आई एम रियली थैंक यू फॉर दिस एंड या ऑल। थैंक यू मतलब सर once again। ऐसे बच्चे बहुत कम मिलते हैं अपने लाइफ में, ऐसे लोग बहुत कम रहते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं चले जाते हैं, अपने ही दिल में बस जाते हैं। ओके जी, इस तरह से यश है। और यश से बहुत कम बात होती है मेरी, मतलब फोन पे तो बहुत कम बात होती है, व्हाट्सएप पे चैट चलते रहता है कि भाई प्लेसमेंट कितना हुआ, क्या आया, थोड़ा हालचाल कैसा है, और जिम जाता है कि नहीं जाता है। तो यश बोलते हैं कि सर एग्जाम जब होता है फाइनल के एग्जाम, तब 8-15 दिन का ब्रेक होता है। और यश आज बहुत अच्छे दिख रहे हो आप, ठीक है। गुड लुकिंग। और बस या अभी थैंक यू सर। एनवीडिया जाना है। बस वो घमंड नहीं आने देना, वो एक नहीं सर। अहंकार नहीं आना चाहिए, एक पोलाइटनेस होना ज़रूरी है। लाइफ में बोलते हैं ऐसे मौके बहुत आएँगे जहाँ पे जब घमंड बढ़ जाएगा, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो दिस इज़ आई एम हैप्पी। और आज फर्स्ट यूट्यूब का गो टुगेदर फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ मैं, जो मुझे बहुत दिन पहले मिल चुका था। पर मैं सोचा कि चलो आज यस के साथ पहला फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ मैं, ओके? और सारे बच्चों की तरफ से कांग्रेचुलेशन यस फॉर दिस बिग अचीवमेंट इन योर लाइफ। और या सुसाइड के बाद थैंक यू काफ़ी सर। बच्चों को छोड़ के ये बच्चा आगे निकल गया। और एक सारे बच्चों की तरफ से कहना चाहूँगा कि आप जल्दी हमारे सेंटर पे आइए, और मेरे जितने बच्चे उससे वन टू वन मीटिंग करिए, मिलिए, उनसे बात करिए, और गाइड देम कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ओके, थैंक थैंक यू यू फॉर सर। दिस सेशन। जरूर। और यश परत भेटूया बेटा, ओके? हो थैंक यू। नक्की सर, नक्की। चालेल। लवकर भेटूया बेटा. ओके, चलो बाय चालेल बाय. सर। बाय बाय।